हेलो क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट आज के वीडियो के अंदर हेलो क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हिंदी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स? 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से 100% क्वेश्चंस आपकी इन्हीं 20 टॉपिक से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है गद्य साहित्य का विकास, जो कि 5 नंबर का आएगा। पद्य साहित्य का विकास, जो 5 नंबर का आएगा। ये 5-5 नंबर के आते हैं, टोटल 10 नंबर के MCQ आते हैं। उसके बाद आता है हमारा गद्यांश वाला सेक्शन, उसमें जो हमारा है वह 10 नंबर के आता है। अगर आपने इन 3 चैप्टर को पढ़ लिया तो आपको 100% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, अगर आपने इन तीनों चैप्टर को तैयार कर लिया। सबसे पहले हमारा आता है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा आता है अशोक का फूल, तीसरा हमारा है भाषा और आधुनिकता। इन 3 चैप्टर को आपसे ज़रूर से ज़रूर आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारा आता है पद्यांश, जो कि 10 नंबर का आता है और 100% 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये तीनों चैप्टर से आपका जो है पद्यांश देखने को अवश्य मिलेगा। सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है पवन दूत का, कैकेयी का अनुताप, और तीसरा हमारा है श्रद्धा मनु। इन तीनों चैप्टर को आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना है। ये चैप्टर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमारा आता है जीवन परिचय। आपको सारा जीवन परिचय नहीं पढ़ना है, बस आपको अगर आपने इन तीन लोगों का, लेखक का जीवन परिचय याद कर लिया तो आपके 5 नंबर फिक्स हैं। यहाँ पे आपको उनके रचनाएं और उनका साहित्यिक परिचय लिखना होता है। सबसे पहले हमारा आता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, आपको याद करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और दूसरा है प्रो जी सुंदर रेड्डी का। आपको ज़रूर से ज़रूर इनका जीवन परिचय याद कर लेना है और उनकी रचनाएं और उनका साहित्यिक परिचय भी याद कर लेना है। हमारा दूसरा आता है जीवन परिचय, जो कि कवि का, वो भी 5 नंबर का आता है। ये तीनों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन तीनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, इन 3 लोगों का ज़रूर याद कर लेना है। पहला है हमारा मैथिली शरणगुप्त, और उसके बाद जयशंकर प्रसाद, और तीसरा है दिनकर। उसके बाद कहानी है, आपको सारी कहानी नहीं पढ़ना है, 4 कहानी है, और अथवा करके हमारा आता है। मिस अथवा करके या तो ए लिख दीजिए या तो ए लिख दीजिए। तो आप 2 कहानी याद कर लीजिए, तो फिक्स है कि 2 कहानी एक ना एक तो आपको फँसनी है। 4 में से आप 2 याद कर लीजिए तो बहुत है। एक हमको याद कर लेना है पंचलाइट, और ये एक याद कर लेना है बहादुर। आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है खंड काव्य। खंड काव्य जिले वाइज होता है, आपके ज़िले में जो भी आए आप उसे याद कर लीजिए। उसके बाद आता है हमारा संस्कृत का गद्यांश, जो कि 7 नंबर का आता है। आपको इन 3 चैप्टर को अगर आपने तैयार कर लिया है तो फिक्स से आपको ना इन 3 चैप्टर में से एक ना एक गद्यांश आपको मिल ही जाएगा। संस्कृत भाषाया महत्व में याद कर लेना है महामना मालवीय जी का, और जाटक कथा को आपको, इन तीनों चैप्टर को आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 100% 2026 में इन चैप्टर से आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा आता है संस्कृत पद्यांश। सुभाषित रत्नानी को आपको इस चैप्टर को ज़रूर तैयार कर लेना है। हम आपको इतना 100% या कह सकते हैं कि यहाँ से आपको पद्यांश ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलता है। यहाँ से आपको 2 नंबर का संदर्भ पूछेगा और 5 नंबर का अनुवाद पूछेगा। यहाँ से आपको एक श्लोक देगा। आपको बस इस चैप्टर को तैयार कर लीजिए, आपके 7 नंबर फिक्स। बस एक चैप्टर आप पद्यांश में तैयार कर लीजिए, इस बात की गारंटी हम ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है व्याकरण में आपको व्याकरण में पढ़ लेने हैं मुहावरे, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म पढ़ लेने हैं, एक शब्द के अनेकों शब्द, वाक्य संशोधन में उस वाक्य को सुधारना, पर्यायवाची में से एक शब्द के अनेक शब्द। उसके बाद हमारा आता है रस में आपको सारे रस नहीं पढ़ने हैं, बहुत सारे रस होते हैं। बस आपको हमारे सिलेबस में श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, आपको बस ये 3 रस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, बस इनका परिभाषा वैसा लिखने का लिए आता है तो आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हमें छंद में बस 2 पढ़ लेने हैं, एक दोहा पढ़ लेना है और एक चौपाई पढ़ लेना है। उसके बाद हमारा अलंकार आता है। अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको पढ़ लेने हैं, ये हमारा 2 नंबर का आता है।
इसके बाद तीसरा हमारा आता है पत्र लेखन, जो कि 6 नंबर का है। उसके बाद हमारा आता है निबंध, जो कि 9 नंबर का है। सबसे ज़्यादा जो नंबर वाला हमारा टॉपिक्स है वो निबंध है। पत्र लेखन में आपको बस फॉर्मेट याद रखना है। आपको ऊपर में जो हमारे मोस्ट पॉपुलर है, बैंक सफाई, बिजली नहीं आ रही है, बिजली की कटौती, टंकी साफ, ये सब को आपको याद कर मीन्स आपको उसका फॉर्मेट याद कर लीजिए, मीन्स आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा निबंध आता है, बहुत फेमस है, बेरोजगारी, जनसंख्या की समस्या, प्रदूषण इत्यादि चीज़ें हैं। आपको उसको प्रस्तावना करके लिख लेने हैं।